नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के बिंदपुरवा के स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने के लिए मुस्तफापुर जाते हैं, क्योंकि सरकार ने उनके गांव में स्कूल नहीं बनाए और न ही उन्हें स्कूल तक जाने के लिए गड़ई नदी में पुल का ही निर्माण कराया। ऐसे में नदी तट पर गिरे हुए पेड़ों के तनों के सहारे छोटे छोटे स्कूली बच्चों व ग्रामीणों का आवागमन होता है, जो जोखिम भरा है। बावजूद इसके शिक्षा पाने की ललक के साथ बच्चे ये जोखिम हर दिन सुबह शाम उठाते हैं। अब तक हुए हादसे में कई बच्चे हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधि उक्त स्थान पर पुल बनाने के अब तक गंभीर नहीं हुए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान बिंदपुरवा गांव पहुंचे सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने जब बच्चों को पेड़ों के तनों से होकर गड़ई नदी को पार करते हुए देखा तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने जब ग्रामीणों से इसकी वजह पूछी तो ग्रामीणों ने गांव में स्कूल का न होना प्रमुख कारण बताया। कहा कि गड़ई नदी पर पुल होता तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आसपास नदी पर पुल नहीं होने के कारण जान जोखिम डालना मजबूरी है। बताया कि यदि यह जोखिम न उठाते तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। बारिश के मौसम में नदी में उफान के कारण बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। समस्या से रूबरू होने के बाद मनोज सिंह डब्लू ने इसके लिए सीधे तौर पर डबल इंजन की सरकार व उनके प्रतिनिधियों पर निशाना साधा। कहा कि बीते दिनों मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल द्वारा बिंदपुरवा मुस्तफापुर के बीच गड़ई नदी पर पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए जारी होने का दावा करते हुए सुर्खियां बंटोरी, लेकिन मौके पर सब कुछ नगण्य है। इसके साथ ही पुल निर्माण का दावा करने वाले चंदौली सांसद पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि बिंदपुरवा गांव में गड़ई नदी को पार करते हुए यदि हादसे में कोई हताहत हुआ तो इसके लिए सीधे तौर पर सत्ता पक्ष जिम्मेदार होगा, क्योंकि उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण आज ग्रामीण अपने बच्चों की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। हम ही सड़क गई हंसत हो तू गिरबू तब घबरा सो मत, अब पुल बन जाई, घबरा जा मत, अब पुल बन जाई। देखा हो गिरिया मत भाई। अभी हम एक दिन खुदा हम कबला चमकतरवन ये झूल कर रही तब अब आदमी गिर जाए तो अच्छा, हमार आदमी गिर जाए देखिए, बच्चा गिर जाए बच्चा गिरे तो कोई ना देखी तो हमें लड़का मर जाए, कोई नहीं देखले तो गिर के लड़के मरे ना जी। हाँ ठीक है, हम बात आप लोगों को पहुंचाई। आज हम अधिकारी से भी बात करत हैं। हाँ, ये गड़ई नदी पर पुल बहुत जरूरी है और स्कूल भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। दे देते उनका पुल अथवा चौह बनहाल बासे का। हाँ हाँ 5000 देहना तो जाके बासे का बना रहल। अच्छा 5000 देहना तो बासे का पुल बनल। मास्टर बनवले रहना हां, लइकन के आवे बदे ओ पानी में बहा गयल। हां वो बढ़ ए पेड़ ना गिरल रहत तो हो। पेड़ गिर। यहाँ के विधायक जायसवाल जी भी आए थे और रमेश जायसवाल जी कह के गए कि 2 करोड़ रुपया पास हो गया है। दैनिक जागरण के पेपर में भी मैंने पढ़ा था, खुद स्वयं पढ़ा था। लेकिन इधर स्कूल है प्राइमरी और इधर तो निकला हो एक गांव है, ये मुस्तफापुर गांव है और ये बच्चे छोटे छोटे, जरा बच्चा जाके बताइए तो, जहाँ से इसी से रोज जाते हो ना, ये बच्चे रोज जाते हैं। और ये बाबू थोड़े दिन पहले गिर गया था यहाँ पे, इसका जिम्मेवार कौन है? पाड़े बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक पुल नहीं बनवा पा रहे हैं, आप कहते हैं रेलवे पर पुल बनवाया हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जमनिया से लेके मुगलसराय के बीच में जितने स्टेशन हैं, जमनिया से चलेंगे तो बहोरा स्टेशन, उसके बीच में एक भी पुल नहीं है। बहोरा से जब चलेंगे तो धीना के बीच में भी एक भी नहीं है। उसके बाद तुलसी आश्रम, उसके बीच में भी कुछ नहीं है। उसके बाद एक स्टेशन और सकलडीहा के बीच में भी नहीं है। उसके बाद खुचमन के बीच में भी नहीं है। उसके बाद मुगलसराय आता है। जब पाड़े बाबा आपका क्षेत्र जमनिया से शुरू होकर मुगलसराय के बीच में खत्म हो जाता है तो पुलवा कहाँ बनवाए हैं? पूछ रहा है चंदौली का बच्चा, कौन है झूठा, कौन है सच्चा? अब तो बता दा ये पाड़े चच्चा। यह गड़ई नदी पर आपने भी वादा किया, आपके विधायक ने भी वादा किया, 6-8 महीना पहले दैनिक जागरण के पेपर में भी था ये। और हमारे जो बेटी छोटी छोटी है, ये छोटे छोटे बेटा हैं, इस पुल से जा रहे हैं, एक पेड़ गिरा हुआ है, इस पे से निकल के जा रहे हैं और आप कहते हैं कि मैंने पुल बनवाया। तो पुलवा किसके लिए बनवाए आप? बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए, ठेकेदारों के लिए? इस गांव में एक स्कूल नहीं बनवा सकते थे प्राइमरी आप? इस गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है। ये मुस्तफापुर के लोग जो बच्चे हैं इस गांव में पढ़ने आते हैं और बीच में नदी है और पेड़ के सहारे आते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताने का काम किया। जय हिंद।